ये जो हमारा चैप्टर है वो है मनी एंड क्रेडिट। ये चैप्टर 3 है इकोनॉमिक्स का आपका। तो मनी के बारे में जो इस चैप्टर का टीचर को संदेश है वो मैं पढ़ता हूँ। चैप्टर 3 मनी एंड क्रेडिट। मनी इज़ द फैसिनेटिंग सब्जेक्ट एंड फुल क्यूरियोसिटीज। जो पैसा होता है बहुत दिलचस्पी होती है लोगों की इसमें। तो इट इज़ इम्पॉर्टेंट टू कैप्चर दिस एलिमेंट फॉर द स्टूडेंट्स। इसलिए इस बात का महत्व विद्यार्थियों को भी पता लगना चाहिए। द हिस्ट्री ऑफ मनी एंड हाउ वेरियस फॉर्म्स वर यूज्ड एट डिफरेंट टाइम्स इज़ एन इंटरेस्टिंग स्टोरी। तो मनी ने मतलब लोगों के रोज़ के रोज़ाना जीवन में अलग अलग फॉर्म में उसको कैसे प्रभावित किया, ये एक बड़ी इंटरेस्टिंग कहानी है। एट दिस स्टेज द पर्पज इज़ टू अलाउ स्टूडेंट्स टू रियलाइज द सोशल सिचुएशन इन विच दीज फॉर्म्स वर यूज्ड। तो उन सामाजिक हालातों के बारे में विद्यार्थियों को आगाह करना चाहते हैं कि कौन सी सामाजिक स्थितियां थी जिसकी वजह से ये अलग अलग उसके रूप मनी के यूज़ किए गए। मॉडर्न फॉर्म्स ऑफ मनी आर लिंक्ड टू द बैंकिंग सिस्टम। आजकल की जो मनी है, पैसा है, वो बैंकिंग सिस्टम के साथ उसका संबंध है। दिस इज़ द सेंट्रल आइडिया ऑफ द फर्स्ट पार्ट ऑफ दिस चैप्टर। तो इस पाठ का जो वस्तुनिष्ठ पहला है वो सेंट्रल आइडिया इसका वही है। द प्रेजेंट सिचुएशन इन इंडिया वेयर न्यूअर फॉर्म्स ऑफ मनी आर स्लोली स्प्रेडिंग। अब भारत में जो हालात हैं उसमें नई नई किस्म के पैसे के तरीके आ रहे हैं विद कंप्यूटराइजेशन ऑफ द बैंकिंग सिस्टम। तो बैंकिंग सिस्टम का अब कंप्यूटरीकरण हो गया है। ऑफर्स मैनी अपॉर्चुनिटीज़ टू स्टूडेंट्स टू एक्सप्लोर ऑन देयर ओन। तो विद्यार्थी इस बात से अपने आप काफ़ी मौके पा सकते हैं। वी नीड नॉट गेट इनटू ए फॉर्मल डिस्कशन ऑफ द फंक्शन ऑफ मनी। तो जो इसकी प्रारंभिक इसका योगदान है पैसे का कि वो उसके कैसे वो काम क्या करता है, बट लेट इट कम अप एज क्वेश्चन। इसके प्रश्न के बारे में हम देखें। देयर आर सर्टेन एरियाज दैट आर नॉट कवर्ड, यानी इसमें बहुत सारे ऐसे क्षेत्र हैं जिनको हमने अभी देखा नहीं है। सच एज क्रिएशन ऑफ मनी, पैसे का बनना, मनी मल्टीप्लायर और द बैकिंग ऑफ द मॉडर्न सिस्टम। आजकल के सिस्टम का बैक करना। दैट मे बी डिस्कस्ड इफ़ यू डिज़ायर। अगर आप चाहोगे तो इसके बारे में भी आप बता सकते हो बच्चों को। एज यू वुड सी इन द चैप्टर द स्टॉक ऑफ मनी कंसिस्ट ऑफ करेंसी हेल्ड बाई द पब्लिक एंड द डिमांड डिपॉजिट दैट दे हेल्ड विद द बैंक्स। तो पैसे का ज़्यादा सारा रूप जो है वो लोगों के पास होता है, जहाँ उनके जो पैसे बैंक में जमा होते हैं यही हमारा मनी का स्टॉक होता है। This is the money that people can use as they wish and the government has to ensure that the system works smoothly। तो यही वो पैसा होता है, जहाँ तो वो पैसा उनके पास होता है जहाँ उन्होंने होल्ड ऑन करने के लिए बैंक के पास जमा कराया होता है, वही पैसा वो अपने खर्चे के लिए यूज़ कर सकते हैं। तो सरकार का इसमें ये फ़र्ज होता है कि जो मनी ट्रांजैक्शंस हैं वो आराम से चलें। What would happen when the government declares that some of the currency notes used by people would be made invalid and would be replaced by new currency? तो इसमें आपने ये योगदान ये मतलब ज़रूर समझना है कि तब क्या होगा अगर सरकार कहे कि ये वाले जो नोट लोगों के चलन में हैं उनको हमने इनवैलिड बना दिया है, अब वो नहीं चल सकते, तो वो बैंक में जमा कराने पड़ेंगे। तो तब क्या होता है? इन इंडिया during November 2016 currency notes in the denomination of rupees 500 and rupees 1000 were declared invalid। नवंबर 2016 में जो करेंसी नोट उस समय 500 और 1000 रुपये के चल रहे थे उनको इनवैलिड करार दे दिया गया। People were asked to surrender these notes to the bank by specific period and receive new rupees 500 and rupees 2000 और अदर करेंसी नोट्स। तो लोगों को कहा गया कि आपने एक स्पेसिफिक पीरियड के अंदर बैंक को अपने 500 और 1000 के जो नोट हैं उनको बैंक में जमा कराना है और वहाँ से आप उनके बदले में 500 के और 2000 के नोट ले सकते हो। दिस इज़ नोन एज द डिनोमिटाइजेशन। इसको हम
करेंसी का अवमूल्यन कहते हैं। सिंस देन पीपल वर आल्सो इनकरेज टू यूज़ देयर बैंक डिपॉजिट्स रादर दैन कैश फॉर ट्रांजैक्शन। तो उस समय लोगों को उसके बाद ये कहा गया कि आप अपने बैंक डिपॉजिट को अपने लेन देन के लिए यूज़ करो, ना कि कैश को ज़्यादा यूज़ करो। हैंस डिजिटल ट्रांजैक्शन स्टार्टेड बाय यूजिंग बैंक टू बैंक ट्रांसफ़र थ्रू द इंटरनेट और मोबाइल फ़ोन्स। तब मोबाइल फ़ोन से और इंटरनेट से इंटरनेट बैंकिंग का सिस्टम शुरू हो गया। आप मतलब ऑर्डर बैंक को मैसेज भेज सकते हो कि वहाँ से एक बैंक से दूसरे बैंक में अपने आप पैसे ट्रांसफ़र हो जाते हैं, जहाँ चेक से पैसे दो या एटीएम कार्ड से पैसे दो, क्रेडिट कार्ड से पैसे लो या दो, एंड पॉइंट ऑफ सेल स्वाइप मशीन्स एट शॉप्स। और स्वाइप मशीन्स जो हैं वहाँ पर वो स्कैन करने वाले वो कार्ड भी हैं। दिस इज़ प्रमोटेड टू रिड्यूस द रिक्वायरमेंट ऑफ कैश फॉर ट्रांजैक्शन। ये मतलब इसलिए किया गया ताकि हमें लेन देन के लिए जो कैश की ज़रूरत है वो कम हो जाए। एंड आल्सो कंट्रोल करप्शन, उससे भ्रष्टाचार भी कंट्रोल किया जा सके। स्टूडेंट्स कुड बी आस्क्ड टू डिबेट ऑन प्रोसेस एंड द इम्पैक्ट ऑफ डिनोमिनाइजेशन। तो इसका जो असर हुआ लोगों का और ये क्रिया कौन सी है, इसके बारे में विद्यार्थियों से डिस्कशन करके पूछा जा सकता है। दे कैन बी गाइडेड टू मेक a collage at the major areas where people use digital and cash transactions which are legitimate and legal। तो जो पैसे का लेन देन अब किन किन तरीक़ों से होता है उसकी आप जो स्टूडेंट हैं कोलाज बना के उसको देख सकते हैं। दे कैन आल्सो डिस्कस द ट्रांजैक्शंस विच आर लीगल एंड वाई। और कौन सी जो लेन देन है वो कानूनी तौर पर जायज़ है वो भी देख सकते हैं। इट इज़ आल्सो इम्पॉर्टेंट टू इंटीमेट स्टूडेंट्स दैट डिफरेंट टाइप्स ऑफ प्लास्टिक कार्ड्स आर यूज्ड इन प्लेस ऑफ कैश ट्रांजैक्शंस बट नॉट ऑल ऑफ देम मनी पर से। तो बहुत सारे प्लास्टिक के कार्ड्स हैं जो कैश की जगह पे यूज़ किए जाते हैं, तो वो सभी वैलिड नहीं होते। क्रेडिट इज़ ए क्रूशियल एलिमेंट इन इकोनॉमिक लाइफ एंड इट इज़ देयरफॉर इम्पॉर्टेंट टू फर्स्ट अंडरस्टैंड दिस इन कॉन्सेप्चुअल मैनर। तो जो क्रेडिट होता है, जो उधार होता है, वो एक इकोनॉमिक्स में बहुत इम्पॉर्टेंट अपनी जगह रखता है, तो उसी को हमने समझना है। व्हाट आर द एस्पेक्ट्स दैट वन लुक एट in any credit or arrangement and how this affect people is the main focus of second part of the chapter। तो इसके पार्ट के दूसरे भाग में हमने क्रेडिट के बारे में देखना है कि क्रेडिट के क्या क्या अरेंजमेंट होते हैं और उसका हमारे लाइफ पर क्या प्रभाव पड़ता है। तो मेन फोकस जो है वो इस पार्ट के सेकंड पार्ट में ये है। द वर्ल्ड अराउंड अस ऑफर्स ए ट्रेमेंडस वैरायटी ऑफ सच अरेंजमेंट्स। तो क्रेडिट की बहुत सारी सुविधाएं हमारे चारों तरफ हमें दुनिया से लोगों से मिलती हैं। एंड इट वुड बी आइडियल टू एक्सप्लेन दीज एस्पेक्ट्स टू क्रेडिट फ्रॉम सिचुएशन दैट आर फैमिलियर टू योर स्टूडेंट्स। तो ऐसी सिचुएशंस हैं, हालात हैं जिससे जो स्टूडेंट्स हैं वो अवगत हैं, उनसे उनको पता चलेगा, उनसे वो एक्सप्लेन होगा आइडिया। द अदर क्रूशियल इशू ऑफ क्रेडिट इट्स अवेलेबिलिटी टू ऑल। दूसरा इम्पोर्टेंट जो इशू है इसमें मुद्दा ये है कि क्रेडिट जो है सभी के लिए उपलब्ध है, स्पेशली द पुअर गरीबों के लिए, एंड एन ऑन रीजनेबल टर्म्स। जो रीजनेबल उसकी टर्म्स हैं यानी इंटरेस्ट रेट वगैरह। वी नीड टू एम्फसाइज दैट दिस इज़ राइट टू ऑफ द पीपल एंड विदाउट विच ए लार्ज सेक्शन ऑफ देम वुड बी केप्ट आउट ऑफ डेवलपमेंट प्रोसेस। तो उससे विकास होता है जब क्रेडिट लेके कोई काम करता है और जो पैसे उसने उधार लिए हैं वो उनको वापस करता है, उससे अपना जीवन स्तर सुधरता है, उसकी डेवलपमेंट होती है। तो कुछ लोगों को अगर वो उधार ना मिले तो उनका जो जीवन है वो विकास से रहित हो जाता है। देयर आर मैनी इनोवेटिव एंड इंटरवेंशंस। इसमें बहुत नई नई सूचनाएं इसमें हैं, सच एज दैट ऑफ द ग्रामीण बैंक है, ऑफ विच स्टूडेंट्स में बी मेड फैमिलियर with what it is important to realize that we don't have answers to all the questions। सभी प्रश्नों के उत्तर हमारे पास नहीं है, इसलिए उनको ग्रामीण बैंक कैसा है, वो कहाँ क्या क्या काम वहाँ पर होता है, उसके बारे में स्टूडेंट्स को अवगत कराएं। दैट वी डोंट हैव आंसर टू, वी नीड टू फाइंड न्यू वेज एंड दिस इज़ वन ऑफ द सोशल चैलेंजेस दैट डेवलपिंग कंट्रीज़ फेस। जो
प्रगतिशील देश हैं जिनकी अभी विकास नहीं हुआ, तो वहाँ पर जो क्रेडिट से लाभ जो होने वाले हैं वो क्यों नहीं हो रहे, उसके बारे में जो आंसर्स हैं वो हमने ढूंढने हैं। सोर्सेज फॉर इंफॉर्मेशन, द डाटा on the formal and informal sector credit used in this chapter is drawn from the survey on rural debt by the National Sample Survey Organization। तो ये जो नेशनल सैम्पल सर्वे ऑर्गेनाइजेशन है वहाँ से हमने सूचनाएं एकत्र करके इस चैप्टर में बताई हैं। 17th राउंड 2013 कंडक्टेड बाई NSSO नेशनल सैम्पल सर्वे ऑर्गेनाइजेशन है। The information and data as ग्रामीण बैंक is taken from newspaper reports and webs। तो जो ग्रामीण बैंक के बारे में जो सूचनाएं हैं वो सर्वे से और वेब से प्राप्त की गई हैं। इन ऑर्डर टू गेट द डिटेल ऑफ बैंक रिलेटेड स्टैटिक्स और ए पर्टिकुलर डिटेल ऑफ द बैंक यू कैन लॉग ऑन टू द वेबसाइट ऑफ रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया। तो रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया की जो ये वेबसाइट है वहाँ से हम बैंकों के बारे में डिटेल पता कर सकते हैं। एंड द कंसर्न्ड बैंक्स डाटा ऑन सेल्फ हेल्प ग्रुप इज़ प्रोवाइडेड ऑन द वेबसाइट ऑफ नेशनल बैंक फॉर एग्रीकल्चर एंड रूरल डेवलपमेंट। में बैंक वाले में जो नेशनल हेल्प ग्रुप्स हैं उसके बारे में भी हम सूचनाएं प्राप्त कर सकते हैं।